तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज गणतंत्र की कहानी इन सैनिकों की जुबानी, आज हम इसे जश्न को हम सेलिब्रेट करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। देखिए, जब जब सेना और आर्मी की बात आती है, वाकई में हम सुनते हैं, महसूस करते हैं उस वीरता को, उस बलिदान को, उस साहस को। लेकिन आज स्वदेश न्यूज 3 EME सेंटर पहुंचा है और इन्हीं के साथ हम इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करेंगे। शुरुआत लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर जब परेशानी की बात आती है तो कभी भी पीछे नहीं हटते। ये से होते हैं हमारे जांबाज सैनिक और आज स्वदेश न्यूज उनके साथ है। चलिए जानते हैं इन 73 सालों का सफर कैसा रहा। बहुत वेलकम, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की। इन 73 सालों को कैसे देखते हैं अपने गणतंत्र दिवस को? पिछले बीते 73 साल विकास, आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन का सफ़र रहा है। हमारी भारतीय सेना आज की दुनिया की ताकतवर आर्मी और आधुनिक आर्मियों में से एक है। पिछले बीते 73 वर्षों में हमारे देश के विभिन्न ऐसे उत्कृष्ट कार्य रहे हैं जिसके वजह से हमने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र को ले लें, हमारे गणतंत्र भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सस्टेन किया है। साथ साथ हमारी इकोनॉमी को ले लें, चाहे हमने डिफेंस के सेक्टर में जो हमने प्रोग्रेस किया है उसको ले लें, हेल्थ सेक्टर, डिजिटलाइजेशन और औद्योगिकरण, तमाम क्षेत्रों में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, साथ साथ विश्व शांति के तौर पर जो हमने कार्य किए हैं वो बहुत उल्लेखनीय हैं। भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है और ये आने वाले समय में और भी अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से मेहनत करते हैं, आपकी कमांड हमने देखी, आपकी ट्रेनिंग्स हमने देखी, वाकई में ये करीब से देखकर महसूस होता है बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रेस भी होता होगा। कैसे कर लेते हैं, कैसे करते हैं? ये एक्चुअली देखने में लगता है कि मेहनत है, ये हमारी रूटीन लाइफ है और हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जब हम भारतीय सेना में भर्ती होके आते हैं और पहले दिन से जब तक हमारी ट्रेनिंग चलती है, हमारे सीनियर्स के द्वारा, हमारे इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा हमको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकें। और रही बात हमारे अंदर के एटमॉस्फेयर की, ये बहुत वातावरण के हिसाब से और हमारी लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत बेहतर है। ऐसा लगता है हम स्किल्ड होते ही हैं, साथ साथ वेपन चलाने से लेके अपनी मेंटली जो हमारी प्रिपेयरनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो कहीं हमें ये नहीं लगता कि चाहे हम फील्ड एरिया में हों या हम ऑपरेशन में कहीं कोई वार लाइक सिचुएशन में हो या पीस स्टेशन में हो, हम हमेशा अपने आप को रिलैक्स और कूल माइंड फील करते हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में लेके हम नहीं चलते कि ये बहुत हार्ड वर्क है। कोई भी चैलेंजेस जब इंडियन आर्मी के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि इसको तो हम करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। देखिए, यही वो जज्बा होता है, यही वो जुनून होता है। अभी मैंने एक बात स्ट्रेस की थी, लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं होता, होता भी है, वो जाहिर नहीं करते हैं और इसीलिए ये कड़ी मेहनत है। हम कहते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन आज आकर महसूस हुआ कि वाकई में असल में क्या होता है। देखिए, परिवार से दूर रह के बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, कठिन ट्रेनिंग होती है, मेहनत होती है, उन चीज़ों को कैसे कर पाना, और कभी कोई परेशानी भी है तो उसे अपने चेहरे पर कभी नहीं दिखा पाते, कभी आती नहीं वो चीज़ें। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमने यहाँ आकर देखी है। थोड़ा सा मुझे लगता है एक कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में, हमारी और आपकी लाइफ में मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम घर पर होते हैं लेकिन ये बॉर्डर पर होते हैं, ये अपनी ट्रेनिंग के बाद होते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। कैसे गणतंत्र दिवस पर आज इनसे जानेंगे, हम इनसे बात करेंगे। बहुत कहते हैं मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के पास है। आप लोग जब अपनी ट्रेनिंग से फ्री होते हैं, बैठते हैं, परिवार की याद आती है, कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ सुनते हैं। सबसे पहले क्योंकि गणतंत्र दिवस है उस पर भी मुझे बताइएगा, और कैसे मतलब कोई देशभक्ति गीत जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, एक मैसेज के थ्रू पे आप गाना चाहते हैं? जी, ये हर जवान की इच्छा होती है और मेरी देश के सभी नागरिक के लिए ये मेरी पंक्तियां हैं जो मैंने
क्लास तीसरी में सीखा था और उसी से मेरे शरीर में ये मन में ये आया था कि मैं एक दिन भारत देश की सेवा करके अपना जीवन को सामर्थ्य करूँगा। तो वो जो 2 लाइनें हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, न डरो तुम न डरो तुम, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो या रात हो, संग हो न साथ हो, प्रात हो या रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए ये इसीलिए मैंने कहा कि ये वो जोश होता है, जुनून होता है, उत्साह होता है कि वाकई में कैसे अपनी भावनाओं को लाते हैं। और शायद ये एक इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है कि ये जो कविताएं होती हैं, ये जो भाव होते हैं, वो निश्चित तौर पर यहाँ तक आते हैं और ये जब सबके बीच में होते हैं तो वो एक जोश और जुनून देखने को मिलता है। मेरे साथ आप देख सकते हैं पीछे ये तमाम वो जांबाज सैनिक है जो देश की आन बान शान के लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बॉर्डर पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, जब बात प्राणों की आती है तब भी नहीं सोचते, क्योंकि तब सोचते हैं तो सिर्फ हमारे और आपके लिए, हमारी और आपकी रक्षा के लिए। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आज 26 जनवरी है। आप सबको सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे लगता है देशभक्ति तराने भी हो जाएं, क्योंकि उनके बिना ये गणतंत्र भी अधूरा सा लगता है। बैलों के गले में जब घुंघरू गीतों का राग उठाती है, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाज यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों का दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरी देश की धरती हो, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, त्रियमी सेंटर की जय, त्रियमी सेंटर की जय, त्रियमी सेंटर की जय। और मैं सब लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं क्योंकि ये तो एक गाना था, इसके भावनाएं हैं और इस गाने के बिना अधूरा लगता आज गणतंत्र। मैं जानना चाहती हूँ आपसे भी, क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े होंगे, 26 जनवरी है, क्या कहना चाहते हैं? कड़ी मेहनत होती है, परिवार से दूर रह के लंबी ट्रेनिंग पे होना रहता है, याद करते होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, रक्षा की जिम्मेदारी है, हम सब की रक्षा की मुझे लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे कर पाते हैं? हम जो हमारी सेना की जो भी जवान हैं उनके बारे में हमें जो सुविधा दे रही है, जो हमारी भारत सरकार के हमारे परिवार के लिए कैंटीन सुविधा है, जो भी सुविधा है हमारे लिए कैंटीन की है या मेडिकल सुविधा है, उससे हमारे अंदर एक जज्बा आता है कि हमें सरकार से इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उससे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और हमारा उससे जज्बा बढ़ता है देश की रक्षा और जज्बा अपना कायम करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि हर जवान के अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई में ये तमाम लोग हैं अपने परिवार से दूर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हमारा संविधान कहते हैं ना कि 1950 से आज 73 सालों का सफ़र, इन 73 सालों में कितना बदले हैं हम, कितनी चीज़ें बदली हैं, कितना विकास हुआ है, कितनी चीज़ें की गई हैं और सबसे बड़ी बात कि कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो तस्वीरें हैं जो आज स्वदेश न्यूज़ आपको दिखा रहा है और आप तक हम ये इन तमाम सैनिकों को कहते हैं ना कि जो देश की आन बान शान के लिए जी रहे हैं, हमारी और आपकी रक्षा के लिए जी रहे हैं, ये कैसे इनका गणतंत्र होता है, कैसे ये मनाते हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स होती है। और एक्चुअल में देखिए, सिर्फ घर पे बैठ के नहीं, जब यहाँ आते हैं तब पता चलता है कि इसके पीछे इनकी मेहनत क्यों है। जब एक शहीद जाता है तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, शायद आंसू निकलते हैं, लेकिन उस परिवार का बहुत बड़ी चीज़ चली जाती है, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य जाता है उस तकलीफ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन तब भी उनका ये कॉन्फिडेंस और उनकी बात ये कहीं ना कहीं
दिखाती है, दर्शाती है कि वाकई में वो कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको कभी ऐसा लगा कि बॉर्डर पर जाना है या एकदम से ऑर्डर आया है, कहीं हमें जाना पड़ता है, एक बात आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जान की बात आती है, प्राण न्यौछावर होने की बात आती है, कभी कोई डर, भय या इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं, क्या सोचते हैं उस वक्त पे जब हम जा रहे हैं उस जगह पे? हमें कोई डर नहीं होता है। हम ऐसे दिल लगा के बॉर्डर में जाते हैं। क्या सोचते हैं, क्या चाहत होती है उस वक्त? उस देश के लिए मतलब सेवा करने के लिए मौका मिलती है ना, इसलिए हम दिल लगा के बॉर्डर पे जाते हैं। बिल्कुल, वाकई में देखिए ये वही वो बात होती है जो मैंने कही, और निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी ये ख्याल नहीं आता, क्योंकि जब ठान लिया होता है कि आर्मी में जाना है या सेना के साथ होना है, तो ये पूरी वो बातें होती हैं कि हमें अपनी जान की परवाह करनी ही नहीं। हमें यदि देश के तिरंगे के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई सोचते नहीं है, ये खुद नहीं सोचते, इतनी कठिन ट्रेनिंग को पार करते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं। तो वो तमाम सारी बातें हैं जो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आज हमें, आपको और उस देश को गौरवान्वित करते हैं। चलिए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और ऐसी सैनिकों के साथ इस आज के गणतंत्र को हम जश्न मनाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, मुझे लगता है देश की आन बान और शान, जिसका जश्न हम सब मिलकर मनाते हैं। और आज इसीलिए हम भी पहुंचे हैं 3 EME सेंटर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम देखेंगे। और आज हमारे साथ 26 जनवरी पर एक ऐसी शख्सियत है जिनसे बात करना और मुझे लगता है उनका मैसेज आप तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से बात हो पाती है, बातों को शेयर कर पाते हैं और उन सारी चीज़ों को रख पाते हैं जो हम, आप और तमाम लोग शायद जानना और सुनना चाहते हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज कमांडेंट है 3 EME सेंटर में भूपेंद्र सिंह जी, बहुत वेलकम। स्वदेश न्यूज़ आपका स्वागत करता है। सर, सबसे बड़ी बात 26 जनवरी, आज इतने साल हो गए, 73 साल हो गए, कैसे इन 73 सालों को आप देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे यहाँ आए और हमारे विचार हम प्रकट कर सकेंगे। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। ये फ़ौज 75 साल से देश के साथ एक मैं कहूँगा मजबूत स्तंभ के साथ खड़ी है। हमारे ऊपर कई एग्रेशंस हुए पिछले 75 सालों में और हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने दुश्मनों को। हम यहाँ जो ये EME सेंटर है, ये 1962 से स्थापित है और हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। जितने भी सोल्जर हैं कोर ऑफ EME के जो भर्ती होते हैं, उनकी इनिशियल ट्रेनिंग हमारी यहाँ होती है। और ओवर द पीरियड जो फ़ौज की 2-3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक डिसिप्लिन, अनुशासन और फिज़िकल फिटनेस। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, एक बात बहुत मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमने इतना डेवलपमेंट देखा है। आज भारत जो है मुझे लगता है बहुत एक ऐसे लेवल पे गया है कि शायद हम सबसे ऊपर देखे जाते हैं तमाम जगहों पर। ऐसे में सेना की बात आती है, बहुत बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, सेना के बारे में बात की गई है, बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बीच में आया है। तो उन चीज़ों में क्या, संसाधनों की जब बात की जाती है, इक्विपमेंट्स की बात की जाती है, क्या मानते हैं कि कितना हमें अभी, और यदि कहीं कोई कमी है तो कौन सी ऐसी कमी है और कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं आपके नज़रिए से? देखिए, जैसे जैसे देश बड़ा है, पिछले 75 सालों के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देश में हुई हैं, हमारे में भी हुई हैं। हम लेटेस्ट इक्विपमेंट आज की डेट में हमारी आर्म्ड फोर्सेस में है। जैसे आपने रिसेंटली देखा, हमारे पास नए से नए खुद बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। देन हमारे पास लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं जो हमने खुद इंडिया में बनाए हैं। ये मेक इन इंडिया एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली इन डिफेंस फील्ड। हम बहुत सारे टाइम बाहर के देशों पर निर्भर थे कि उनसे इक्विपमेंट खरीदते थे,
उस पर ट्रेन करना होता था, फिर इक्विपमेंट को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए बहुत सारा हमारा रेवेन्यू बजट उसमें जाता था। नाउ इन सब सालों में जब हम अपना इक्विपमेंट खुद बनाने लग गए हैं, आने वाले टाइम में हम आत्मनिर्भर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, क्योंकि हमारा बनाया गया इक्विपमेंट हम ही यूज़ कर रहे हैं। सो उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना उतना ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू। पूरे देश की जनता आपको देख रही है। मुझे लगता है ये जश्न 26 जनवरी का हम सब मिलकर मना रहे हैं और आज हम भी शायद इसीलिए आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरे देश की जनता के लिए, स्वदेश न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी पर? आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक पहले तो कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि देश की जनता को देश की फ़ौज का संदेश आप पहुंचाएंगे। एंड हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम आपकी फ़ौज हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ आपके देश की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे। थैंक यू। वेरी सैल्यूट टू यू। और निश्चित तौर पर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। ये भूपिंदर सिंह हमारे साथ थे, कमांडेंट हैं। और वाकई में देखिए, एक बात कहते हैं ना कि हम जो एक जोश और एक जज्बा और एक इनके बातों से जो निकल कर आता है, वो जो हम फील करते हैं, वाकई वो सभी चीज़ें थी। तो गणतंत्र का एक और रंग स्वदेश के संग आप देख सकते हैं मेरे पीछे। स्वदेश न्यूज आज पहुंचा है 3ME सेंटर और किस तरीके से ये जोश, उत्साह और जुनून इन जाबाज सैनिकों का जो वाकई में आज के दिन को सैल्यूट करता है, स्वदेश न्यूज भी करता है। बहुत कड़ी मेहनत होती है, सिर्फ सुनते हैं हम, लेकिन आज यहाँ पर स्वदेश न्यूज ने देखा भी है कि आखिरकार क्या है और जानेंगे इन्हीं से कि आखिरकार कैसे ये कड़ी मेहनत ये करते हैं, क्या इनके दिमाग में होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक भावना जो होती है, एक जोश जो होता है, वो वाकई यहाँ देखने को मिला है। हम घर बैठ के और आप तक ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार वाकई में एक देशभक्ति क्या होती है, ये कड़ी मेहनत कैसे करते हैं, क्या दिल में होता है, क्या सोचते हैं। और आज का दिन 26 जनवरी जो वाकई में हमारे और आप और इस पूरे देश के लिए बहुत बड़ा पर्व और उत्साह का दिन भी है। मेरे साथ क्या लगता है, कैसे एक कड़ी मेहनत है। कहते हैं ना कि जब सेना का नाम आता है, आर्मी का नाम आता है, लगता है बहुत कड़ी मेहनत है। हमने भी यहाँ इन्हें पीछे देखा, आप लोगों की भी इतने सालों से कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? हमारे भारतीय सेना का सदियों का इतिहास है, इस बात का गवाह है कि हर सैनिक अपने जुनून और जोश के साथ, जज्बा के साथ आता है और सेना के अंदर दिखाता है। हम एक अपने सेना के ऊपर प्राउड करते हैं। जब एक सिपाही आता है तो जोश लेकर आता है और यहाँ पे ना अपने जान का और ना ही अपने परिवार का और ना ही अपने धर्म का देखता है और अपने सेना के अंदर एक जज्बा लेके आता है जो सिविल संस्था में एक युवाओं के ऊपर जोश पैदा करके आता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे MK सिंह और वाकई में देखिए एक बात, एक जोश और एक जुनून जो वाकई देखने को मिला। आपने सुना होगा, ये होना चाहिए, ये जब दिल में होता है तब जाकर हम यहाँ धरती पर देखते हैं और वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वाकई में बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी की स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से। चलिए, तो ग्राउंड ट्रेनिंग हमने आपको दिखाई और ड्रिल ट्रेनिंग हमने आपको दिखाई और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर हम हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, या ये कह लीजिए कि 3ME सेंटर की पहचान और जान है। और बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और निश्चित तौर पर ये जानना आपके हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है ग्राउंड पे वो हमने देखी, लेकिन टेक्निकली ये कैसे इतने एक्सपर्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो करते हैं और इतने एकदम एक्सपर्ट कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, वो कैसे आती है, वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी आप देख सकते हैं। एक जोन में यहाँ पर देख रही हूँ मोटरसाइकिल, 2 आपको बुलेट टाइप्स रॉयल एनफील्ड दिख रही होंगी, लेकिन ये क्या है, कैसे करते हैं, इनका क्या यूज़ है, क्या ट्रेनिंग्स इनको यहाँ मिलती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ
एक सैनिक यहाँ दिख रहे हैं, इनसे हम जानेंगे क्या सेक्शन है और ये सब कैसे आप लोग करते हैं? यहाँ पे बाइक्स इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है और हम अपने यूनिट में जाकर अच्छे से मेहनत करके काम करते हैं। ओके, तो इन बाइक्स के बारे में क्या क्या फीचर्स आपको बताते हैं या सिखाते हैं, या ये कैसे इम्पोर्टेंट होती हैं? इस बाइक हर इक्विपमेंट के बारे में डिफरेंस बताया जाता है, कैसे इक्विपमेंट को रिपेयर करना है, रिकवर करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। जाके कहीं फील्ड एरिया में हम जाकर इक्विपमेंट को ठीक करने का शिक्षा दी जाती है। यानी ये समझ लीजिए कि कहीं हम फील्ड पर हैं और कोई यदि मुसीबत या परेशानी आ गई है तो ये इतने एक्सपर्ट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सपर्ट होती है कि ये उसे भी वहाँ ठीक करके कभी हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये एक दूसरा सेक्शन आप देखें, यहाँ पे लिखा है टाटा सफारी। अब टाटा सफारी क्या है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है, ये क्या सीखते हैं, मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ें हैं जो हमें और आपको जाना वाकई ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ भी बहुत सारे सैनिक हैं, हम उनसे पूछेंगे कैसे ये किस चीज़ की ट्रेनिंग है और कैसे आप इन सभी लोगों को बताते हैं। जी, भारतीय सेना के अंदर यूज़ होने वाले न्यू जनरेशन व्हीकल, जिसको आज करके ECM बेस्ड बना दिया गया है, ECM बेस्ड है, तो उसमें यूज़ होने वाले जितने भी सेंसर वगैरह हैं उनका हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स को लोकेशन दिखाते हैं, उनका फंक्शन बताते हैं, ग्राउंड में लाने के बाद प्रैक्टिकली हम यहाँ पे उनको करवाते हैं। कभी फील्ड पे होते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी फील्ड आर्मी में हमारे यहाँ से ट्रेंड होके जाता है तो उसको वहाँ पे आने वाले फॉल्ट को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर सके और जल्दी से जल्दी अपने निर्धारित लोकेशन पे गाड़ी को पहुँचा सके, तो उसके हिसाब से हम इनको ट्रेनिंग्स को यहाँ पे तैयार करके भेज देते हैं। यानी बात वही है जो मैंने आपको पहले भी कही कि ये कहते हैं ना कि क्वालिटी होती है, एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा, कि आप यदि कहीं जा रहे हैं और यदि वहां आपकी गाड़ी खराब हुई या कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतना एक्सपर्ट होता है एक सैनिक, उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद सारी चीज़ों को हैंडल करके ठीक करके अपने जगह पर पहुंचेगा, उस गंतव्य तक पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना है, क्योंकि सबसे बड़े यदि उसके लिए कुछ है तो वह है देश की रक्षा। और वाकई में आज गणतंत्र दिवस है। स्वदेश न्यूज़ परिवार, आज हम जो 3ME सेंटर आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। और आप लोगों को मुझे लगता है ये जानना भी ज़रूरी है कितना बदले हैं हम, वाकई में पहले की सेना आज की सेना, उसमें कितना बदलाव है। हमारे साथ यहाँ से प्रशांत किशोर जी, हम उनसे जानेंगे क्या लगता है प्रशांत जी, पहले की सेना में और अभी की सेना में कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, अगर हम देखें तो सेना के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण, देश के प्रति समर्पण, उनमें ना तो सदियों से कोई बदलाव आया है और ना ही आएगा। जो बदलाव आया है वो ये है कि हमारे सैनिक आज ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, जो कि हमारे आर्मी को और भी सशक्त और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आर्मी में वेपन्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट सभी नए आ गए हैं, तो हम आधुनिकीकरण में पूरी दुनिया से कंधे मिलाकर चला रहे हैं। एक चुनौती जो मैं देखता हूँ वो है आज के टाइम पे सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे कई खबरें छपती हैं, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सैनिकों के लिए ये है कि उसमें से क्या सच है और उसमें से क्या झूठ है, उसे समझना और उसी हिसाब से रिएक्ट करना। जी एक चुनौती है, बट हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी हम इसी तरह से इसे करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, इतना कहते हैं कि जश्न और उत्साह का दिन है हम सभी के लिए। 73 साल हो गए हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए मेरा बस यही मैसेज है कि आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और ये देश हम और ये सेना हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है, सदियों से रही है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज एक कहते हैं सोचा कुछ अलग किया जाए, देश के लिए ये अलग करते हैं। स्वदेश न्यूज़ परिवार आज आपको इसीलिए इन सैनिकों से मिलवाने लाया था कि आखिरकार कैसे ये इतने मजबूत होते हैं। जब कहते हैं ना कि हम और आप कितने ही फिजिकली एकदम कहते हैं ताकत आ जाए हमें, हम ताकतवर बन जाए, लेकिन जब बॉर्डर पे जाने की बात होती है, जब हमें पता होता है कि वहाँ पर हमारे प्राण निछावर हो जाएंगे, हमारी जान चली जाएगी, लेकिन तब भी वो स्ट्रेस नहीं होता, वो मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी चुनौतियों को पार करके कैसे देश की सेवा करना है, कैसे अपनी जान को सामने रख देना है, लेकिन सिर्फ यदि सोचना है तो उस तिरंगे के लिए, उस भारत माता के लिए, ये एक बहुत बड़ा जज्बा होता है। और आज इसीलिए 26 जनवरी पर 73 सालों
का सफर कैसा रहा, कैसे ये सैनिक होते हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, ये सब स्वदेश न्यूज परिवार आपको नजदीक से दिखाने लाया था। और इसीलिए आज हम 3 EMS सेंटर पहुंचे थे, जहां पर हमने बहुत नजदीक से इन तमाम लोगों से बात की, इन तमाम सैनिकों से बात की, और इनके जज्बे को आज स्वदेश न्यूज भी सलाम करता है। वी सैल्यूट यू, स्वदेश न्यूज परिवार आप सबको सैल्यूट करता है कि वाकई में आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं भी। आज गणतंत्र दिवस पर हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। सबसे पहले देश भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद।